ओम नमः शिवाय। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना शुरू होता है। इस महीने को महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए खास माना जाता है। इस दौरान रोजाना शिव भक्त शंकर जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। इस माह में पड़ने वाले सोमवार और मंगलवार का व्रत भी किया जाता है और इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में आ रही बाधा से छुटकारा भी मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो जाएगी। सावन में सोमवार के व्रत कब कब रहेंगे यह भी आपको बता देते हैं। 14 जुलाई को पहला सोमवार का व्रत होगा और 21 जुलाई को दूसरा सोमवार व्रत होगा। 28 जुलाई को तीसरा सोमवार का व्रत होगा और 4 अगस्त को चौथा सोमवार व्रत होगा। और मंगला गौरी के व्रत रहेंगे 2025 में 15 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत होगा। 22 जुलाई को सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा और 29 जुलाई को सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा और 5 अगस्त को सावन का चौथा मंगला गौरी व्रत होगा। सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीजों के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ का ध्यान करके यदि उनके निमित्त आप कुछ दान करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि सावन में किन चीजों का दान करने से आप ग्रह दोष की बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं, अकाल मृत्यु के भय से बच सकते हैं और मानसिक तनाव से आप छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप मानसिक परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं या लंबे समय से इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा मन का कारक होता है और इसके कमजोर होने पर डिप्रेशन, तनाव आदि परेशानियां हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको सावन महीने में चावल, चीनी, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बढ़ाना चाहते हैं व्यापार को, तो लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको मनोवांछित सफलता नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि आपका बुध ग्रह ठीक से काम ना कर रहा हो। ऐसे में सावन में आपको साबुत मूंग, हरी सब्जियां और हर मौसमी फलों का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को करने से आपको लाभ मिल सकेगा। यदि शनि से संबंधित किसी तरीके से कोई परेशानी आपको है, यदि शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा, पनौती, ढैया आपको पीड़ित कर रही है तो काले तिल, छाता, चमड़े के जूते, साबुत उड़द आदि चीजों को सावन में दान करने से शीघ्र ही लाभ मिलता है। यदि राहु केतु की समस्या से आप जूझ रहे हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कमी है तो सावन के महीने में चांदी का दान करें। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा दान करना चाहिए। इससे उन्हें जल्दी मुक्ति मिलती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए रुद्राक्ष का दान करें। और जीवन में कई तरह की परेशानियों से आप यदि जूझ रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है तो आपको नमक का दान करना चाहिए और नमक ऐसे ही किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक का दान होता है यदि आपने आटा, दाल जैसे कि सीधा बोलते हैं वो आपने दान किया है तो उसके साथ नमक की थैली दान दी जाती है। नमक को शनि से संबंधित भी माना जाता है और इस बात का आप ध्यान रखें कि खाली आप नमक का पैकेट किसी को दान नहीं दे सकते। आपको अन्य अनाज के साथ नमक का दान करना चाहिए। इससे शनि से संबंधित परेशानियों से भी राहत मिलेगी। जैसे आपने उड़द दान किया है तो उसके साथ नमक, हल्दी का आप दान करिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि भी आपको मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। इसी वजह से इसे अलौकिक माना जाता है। रुद्राक्ष 21 मुखी तक पाए जाते हैं, यानी कि एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक। दरअसल रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। इसे धारण करने से व्यक्ति सारे संकटों से बचा रहता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुद्राक्ष को विज्ञान में भी बहुत असरकारक माना गया है। इससे कई बीमारियों से बचाव होता है।
तो आइए जानते हैं कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने का क्या महत्व है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है। रुद्राक्ष का औषधीय और आध्यात्मिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। रुद्राक्ष को धारण और प्रयोग से विशेष तरह के परिणाम और फल भी मिलते हैं। रुद्राक्ष अकाल मृत्यु तथा शत्रुबाधा से रक्षा करता है। कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं और 21 मुखी। इसके अलावा गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में पहनना चाहिए और साथ ही रुद्राक्ष को पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार को पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। सावन के इस महीने में रुद्राक्ष किसी भी दिन पहना जा सकता है क्योंकि सावन हर दिन शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 और 108 की संख्या में धारण करने चाहिए और रुद्राक्ष धारण करने के बाद सात्विकता का भी पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। दूसरे की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला आप धारण न करें। साथ ही सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष का। ये साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि वालों के लिए एक मुखी बहुत ही शुभ माना जाता है। कुंडली में सूर्य संबंधित समस्या हो तो एक मुखी रुद्राक्ष पहने। और अब बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह बहुत शुभ माना जाता है। वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अग्नि स्वरूप और तेज का स्वरूप होता है। मेष और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह रुद्राक्ष उत्तम परिणाम देता है। मंगल दोष के निवारण के लिए इसी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि के लिए यह सर्वोत्तम रुद्राक्ष है। त्वचा के रोगों और वाणी की समस्या में भी यह लाभदायक होता है। तो अब बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। इसको काल अग्नि भी कहा जाता है। इसको धारण करने से मंत्र शक्ति और अद्भुत ज्ञान प्राप्त होते हैं। जिनकी राशि धनु या मीन हो या जिसकी शिक्षा में बाधा आ रही हो, ऐसे लोग 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। कुंडली में शुक्र कमजोर हो अथवा तुला या वृष राशि हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और 7 मुखी रुद्राक्ष को सप्त मातृका तथा सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। मारक दशाओं और गंभीर स्थितियों में इसको धारण करें। अगर मृत्यु तुल्य कष्टों का योग हो या मकर और कुंभ राशि के जातक हो तो उनको 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। यह अष्ट देवियों का स्वरूप है। इसको धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसको धारण करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति सहज हो जाती है। जिनकी कुंडली में राहु से संबंधित समस्याएं हो वह 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप माना गया है। संतान संबंधी समस्याओं के निवारण और संतान प्राप्ति के लिए इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। और शीघ्र विवाह के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहने। स्वास्थ्य और आयु के लिए 1 मुखी या फिर 11 मुखी रुद्राक्ष पहने। नौकरी में बाधाओं से बचने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। व्यसन छुड़ाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहने। भक्ति के लिए 11 मुखी। और रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। तलवों में और मस्तक पर रुद्राक्ष का भी लेप लगाया जाता है। हर हर महादेव। ऐसी और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरि का पंचांग को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव के प्रिय महीने सावन में इस साल कई उत्तम योग बन रहे हैं। इस साल सावन सोमवार पर सर्वार्थ सिद्धि के साथ अमृत योग की भी वर्षा होगी। सावन के चारों सोमवार पर कुल 7 फलदायी योग रहेंगे। वहीं 72 साल बाद 2 ग्रह शनि और बुध की चाल भी बदल जाएगी, यानी वह वक्री हो जाएंगे। 2 ग्रह पहले से ही वक्री हैं, वह सावन में भी इसी स्थिति में रहेंगे। सावन का कृष्ण पक्ष में 1 दिन क्षय हो रहा है तो शुक्ल पक्ष में 1 दिन की वृद्धि भी हो रही है। तो आपको बता दें कि सावन माह 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा
यानी कि 11 जुलाई 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक सावन माह रहेगा। इस दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस माह में 7 सर्वार्थ सिद्धि और एक अमृत सिद्धि योग का अनुपम संयोग भी है। इस दौरान भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से उनकी कृपा बरसेगी। 7 जुलाई को देवताओं के गुरु बृहस्पति उदय होंगे। 72 साल बाद 13 जुलाई को बुध और 14 जुलाई को शनि देव वक्री होंगे। राहु और केतु पहले से ही वक्री हैं। सावन के पहले सोमवार यानी कि 14 जुलाई को धनिष्ठा नक्षत्र और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन गणेश चतुर्थी का भी दुर्लभ संयोग है। दूसरे सोमवार 21 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। कामिका एकादशी और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बरसेगी। सावन के तीसरे सोमवार यानी कि 28 जुलाई को चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। सिंह राशि में चंद्रमा के होने से धन के योग बनेंगे। वृद्ध चतुर्थी का भी संयोग है। इस दिन भगवान शिव और गणेश जी के आशीर्वाद से भक्तों को इस मास के फलदायी होने से अनुष्ठान, नए कार्य, संकल्प, रजिस्ट्रेशन, संपत्ति का क्रय विक्रय और उद्योग स्थापना जैसे कार्य करना बहुत ही फलदायी होंगे। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि छोटे से छोटा उपाय किया जाए तो कहा जाता है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव जी के 2 रूप होते हैं, जैसे कि वह कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, यानी कि 2 भाग होते हैं सावन के। एक होता है कांवड़ यात्रा के लिए निकलना और इसी महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा करने से सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है उन्हें सावन के महीने में संपूर्ण पूजा करनी चाहिए, प्रभु की और व्रत करने चाहिए। और अविवाहित लोग हैं जो उन्हें भी अगर आप चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो उनका विवाह जल्दी हो जाए तो इसके लिए सावन के महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि यदि सावन के महीने के पहले ही कुछ ऐसे काम कर लिए जाएं कि उनसे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जरूर मिल जाएगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो आइए जान लेते हैं वे कौन से कार्य हैं जो सावन के महीने में हमें आरंभ कर देने चाहिए। सबसे पहले तो आप घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, यानी कि आपको पूरे सावन के महीने में पूजा पाठ करना है तो आप अपने मंदिर की अच्छे से सफाई जरूर कर लीजिएगा। उनमें देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही सावन का महीना बहुत ही पवित्र भी होता है। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर को साफ जरूर कर लीजिएगा। इससे वातावरण में भी समृद्धि आती है, स्वस्थ होता है वातावरण जब आप साफ सफाई देखते हैं। और गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। और शिव जी का अभिषेक करते हुए लोटे में पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें जल डालिएगा। और जब भी आप मंत्रों का जाप करें तो इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग जरूर कीजिएगा। सावन के महीने में तो अति आवश्यक है क्योंकि रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में ऐसी वस्तुएं जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती हैं उन्हें जरूर अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा। इनका प्रयोग रोज की पूजा में भी आप कर सकते हैं या फिर केवल सोमवार की पूजा में, व्रतों में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष व्रत में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपको दूसरा काम करना है वह है जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको बैल को हरा चारा या फिर रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि बैल को हरा चारा या रोटी खिलाने से भी भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर जरूर बरसती है। और यदि आपकी कोई विशिष्ट मनोवांछित कामना है तो आप बैल को हरा चारा या रोटी खिला दें तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है।